हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर स्टडी रूम पे। जैसे कि कल हमने देखा पाचन तंत्र पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। आज हमारा पार्ट 3 है और लास्ट ही सेशन है पाचन तंत्र का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो देखिए पाचन तंत्र का लास्ट है, तो आज इसका हम अंतिम संस्कार कर ही देते हैं। हम लोग ने मुख गुहा से शुरू किया था, लास्ट नली गए, पेट गए, छोटी आंत गए, आज हम लोग का लास्ट बड़ी आंत है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये होता है सिक्किम, सिक्किम बड़ी बोलते हैं, सॉरी सिक्किम होता है। और इधर से हमारा ये जा रहा है बड़ी आंत। तो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ जाइएगा पूरा अच्छा तरह से। ये देखिए, ये हमारा बड़ी आंत है। हम लोगों ने छोटी आंत पढ़ चुका था। पेट का होता है 3 भाग, कार्डियल, फंडी और पैरोली। छोटी आंत का 3 भाग है, डेडोनम, जेजुनम, मिलियम। और देखिए बड़ी आंत का भी, बड़ी आंत में कुछ होता नहीं है, सिर्फ काम इसका एक है। बड़ी आंत का सिर्फ काम एक ही है। अब वो काम क्या है देखिए, वो काम क्या है, पानी का एब्जॉर्प्शन करना, यानी पानी को क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। सिर्फ बड़ी आंत का काम एक ही है, पानी का एब्जॉर्प्शन करना। अब देखिए बड़ी आंत में, देखिए बड़ी आंत का 4 भाग। एक ऐसे गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है अपेंडिक्स, होता है क्या होता है, अपेंडिक्स। ऐसे गया 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो देखिए बड़ी आंत 4 भाग में बांटते नहीं, इसीलिए कि बड़ी आंत का काम एक ही है। बड़ी आंत काम देखिए चारों में जो काम पता है क्या होता है, पानी क्या करना, सिर्फ एब्जॉर्प्शन करना। बड़ी आंत का काम क्या होता है, पानी में सिर्फ एब्जॉर्प्शन करना। चारों का काम एक ही है। जैसे पेट का काम अलग अलग था, कार्डियक, फंडी, पैरोलिक। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, यहाँ पे रुचि था, यहाँ पे था जठर ग्रंथि, डेडुलम, जेजुनम, मिलियम। यहाँ पे अलग अलग होता था, रहते थे। लेकिन बड़ी आंत में चारों काम एक ही है। बड़ी आंत में क्या मात्र काम एक ही है, क्या है, पानी का एब्जॉर्प्शन करना। और विटामिन बी का भी निर्माण कहाँ होता है हमारा, बड़ी आंत में। कहाँ होता है हमारा, बड़ी आंत में क्या होता है, विटामिन बी का निर्माण होता है। और इसी में बड़ी आंत में ही बिलुबिन मिलने से क्या होता है, लैट्रिन का रंग पीला होता है, यानी कि मल का रंग पीला होता है। ठीक है, और यूरोक्रोम के कारण टॉयलेट का रंग, यानी कि पेशाब का रंग पीला होता है। ठीक है ना, बोलेगा लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, यानी कि मल का रंग पीला क्यों होता है, तो बिलुबिलिन के कारण। और टॉयलेट का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। देखिए बड़ी आंत हो गया, आपका पाचन तंत्र खत्म हो गया। देखिए आज कुछ लंबा टॉपिक हम कल इसलिए होके, देखिए कल हम सोचे कि बड़ी आंत पढ़ा दे, लेकिन देखिए आपको पढ़ाने से पहले हम खुद पढ़ते हैं अच्छी तरह से, ऐसा बात नहीं है। देखिए कोई भी ऐसा शुरू में आकर पढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। हम देखिए आपको पढ़ाने से पहले हम आपको अपना असलियत बताते हैं, हम रियलिटी है। हम आपको पढ़ाने से पहले 10 बार 5 बार खुद पढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कोई गलती नहीं पढ़ाए। आखिर आपको यहाँ पे गलती पढ़ा देगा, अगर ये पढ़ के गए एग्जाम में गलती कर दिए, तो उसका भोगी हम होंगे, आपका गलती का भोगी हम होंगे, यानी कि आप जो गलती किए से गुनाह हम होंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जो भी पढ़े वो अच्छा से पढ़े। देखिए बड़ी आंत का काम कुछ नहीं, सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन करना होता है, या और बड़ी आंत में ही बिलुबिन के कारण क्या होता है, लैट्रिन का रंग पीला होता है। और देखिए लीवर जो होता है, इसको ज़्यादा दे देगा बिलुबिन, क्या कर देगा, ज़्यादा दे देगा पीला रंग, तो इसको होता है बीमारी होता है, इसका नाम क्या है, पीलिया। क्या है, पीलिया। पीलिया होने से यानी कि जॉन्डिस लगता है, और पूरा शरीर जो होता है पीला पीला दिखता है, जो बोलता है सब डॉक्टर बोलते हैं जॉन्डिस हो गया है। तो बिलुबिन के कारण ज़्यादा मिलने से क्या होता है, पीलिया रोग होता है। और आखिर आप ज़्यादा देर मल को रोकिएगा, ज़्यादा देर आखिर आप मल को रोकिएगा अपना, तो यहाँ पे क्या होता है, पाइल्स बीमारी होती है, इसको बोलते हैं बवासीर बोलते हैं। ठीक है, बवासीर बोलते हैं। और साथ में मल के साथ ब्लड का आना आ जाता है, इसीलिए जब ब्लड आ जाएगा मल के साथ तो उसको बोलते हैं बवासीर, यानी कि पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, आपका पूर्ण गोबर से हम टॉपिक शुरू किए थे, और आपको छोटी आंत बड़ी आंत में खत्म हो गया। देखिए बोलेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो बोलिएगा पेट में, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो बोलिएगा पेट के 3rd पार्ट में, यानी कि पैरोलिक में होता है। और फिर बोलिएगा प्रोटीन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है, छोटी आंत की इलियम में होता है। प्रोटीन का पाचन करता है 3 लोग, कौन करते हैं, पी ट्रिप्सिन, इजिप्सिन। ठीक है, यहाँ पे होता है पेट का होता है अग्नाशय, यहाँ पे LAT, ये होता है पुण्य पाचक रस। यहाँ पे लीवर होता है, ये देता है पित्त, इसको रहता है पित्त कैसा होता है, क्षारीय। पेट में होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में क्या होता है, पेट में आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और
लीवर जो है वो देखते हैं पित्त, पित्त का कारण कैसा होता है, सॉरी पित्त कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ताकत को खत्म कर देता है। और बाद में डेडूनम जेजुनम जाता है इलियम में, छोटी आंत का 3 भाग होता है, बड़ी आंत का भाग एक ही है। ऐसे बड़ी आंत को भागते 4 भाग में, ठीक है। लेकिन सारा चारों भाग काम क्या है, पानी का एब्जॉर्प्शन करना। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है और बिलोबिन के कारण लैक्टिक का रंग पीला होता है और यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, टॉयलेट यानी कि पेशाब का रंग पीला होता है, ठीक है। और देखिए जब भी हम लोग टॉयलेट लगता है यानी कि पेशाब लगता है तो आप इसको रोका मत कीजिए, क्योंकि जब हम लोग पेशाब को रोकते हैं यानी कि टॉयलेट को रोकते हैं तो क्या होगा, आप 1-2 घंटे रोक देंगे ना तो लीवर जो है पेशाब वो क्या होता है, अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया होता है। लेकिन लीवर इसको बदलता है यूरिया में, क्या करता है, यूरिया। और देखिए अमोनिया बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप देखे होंगे ट्रेन का जो होता है पीछे वाली जगह, वहाँ पे जहाँ पे सब आदमी टॉयलेट करता होगा वो दीवार गिरा दिया है, मतलब टॉयलेट कर करके, क्यों, क्योंकि वो यूरिया करता है। और जैसे यूरिया 2 घंटे के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है। जैसे देखिए मछली जो लैट्रिन करती है यानी कि मछली जो मल होता है वो जाकर देखिए वहाँ पे उसका बदबू बहुत खतरनाक आता है। आप जाइए कभी मुर्गा फैक्ट्री में, उसका जो बदबू होगा बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ही अमोनिया करता है। मुर्गा हो गया, मछली हो गया और बहुत सारा ऐसा कीट होता है जो डायरेक्ट ही अमोनिया करता है। लेकिन हम लोग करते हैं यूरिया, और यूरिया 2-3 घंटे बाद क्या हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम लोग को जब टॉयलेट लगता है तो ज़्यादा देर आप मत रोकिए। हाँ, आपको अपेंडिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। देखिए अपेंडिक्स का कारण क्या है, अपेंडिक्स होता है शाकाहारी जीव में, यानी कि हम लोग क्या है, शाकाहारी थे पहले क्या थे, शाकाहारी थे। क्योंकि जब हम लोग पहले घास फूस खाते थे तो अपेंडिक्स में जो होता था जीव यानी कि बैक्टीरिया, वो उस घास फूस को पचाने के सक्षम होता था। लेकिन हम लोग ने इसको 200 बरस से यानी 300 बरस से लमसम बहुत साल, बहुत हज़ार बरस से हम लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया। तो प्रयोग नहीं करने से क्या हुआ, ये अपना काम भूल गया। अब आप जब भी इसमें कुछ आता है तो इसमें फंस जाता है तो डॉक्टर इसको अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं। लेकिन अभी अपेंडिक्स बीमारी नॉर्मल हो गया है। अब गांव में 5-6, आप एक गांव में जाइएगा तो उस गांव में 15-20 लोगों अपेंडिक्स होगा, ये नॉर्मल बात है। अब ऐसे अपेंडिक्स का देखिए क्या है, अपेंडिक्स जो है वो अवशोषी अंग है। क्या है, अवशोषी अंग है। क्या है, अवशोषी अंग है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। अपेंडिक्स का क्या काम है, कोई काम नहीं है। पहले इसका काम सेल्यूलोज को पचाने में यानी घास उसको पचाने में होता था। जो हम लोग खाते थे ना घास पत्ता, पहले जमाने में जब हम लोग आदि मानव थे, उससे पहले बरती थे, चिंपांजी थे। तो लेकिन जैसे हम लोग अपने पैर पे खड़ा होने लगे, चलने लगे, तो ये बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर गया, इसका काम ये भूल गया, यानी कि अपेंडिक्स अपना काम भूल गया। अपेंडिक्स का अभी क्या है, अपेंडिक्स क्या है, अभी अवशोषी अंग है। क्या है, अपेंडिक्स क्या है, वो अभी अवशोषी अंग है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर खाना फंस जाने से इसका ऑपरेशन होकर अपेंडिक्स को डॉक्टर काट के निकाल देता है। चलिए आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग कल शुरू करेंगे ब्लड चैप्टर। ब्लड क्या होता है, कैसे होता है। देखिए अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला है, अभी बहुत सारे बच्चों को हुआ है, 1 लाख क्लब सब बच्चों को हो गया रिजल्ट। देखिए आप लोग मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं हुआ है तो आप लोग रोइए मत, टेंशन मत लीजिए, अगली बार और मेहनत कीजिए, अगला बार हो जाएगा। देखिए किसी को मेहनत करने से जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका रिजल्ट पक्का होता है। क्योंकि देखिए और जो चुतियापा करेगा, जो पढ़ाई कर रहा है साथ में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं होगा, हम लिख के देते हैं। क्योंकि देखिए जो गर्लफ्रेंड से बात करता है और जो लड़का, देखिए 2 लड़का है, ठीक है, जैसे ये बहुत पढ़ रहा है और ये बात कर रहा है गर्लफ्रेंड से, तो देखिए एक समय ऐसा आएगा कि ये पढ़ते पढ़ते नौकरी ले लेगा, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल हो जाएगा और कुछ नहीं लाइफ में कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं लड़की अभी छोड़िए, अभी 2-3 साल भूल जाइए, पहले नौकरी लीजिए, शादी कर लीजिए। क्या है सब फालतू चीज़ रखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, क्या है फालतू है, लड़की बाजी मत रखिए। बोल रहे हैं अभी रिजल्ट का मौसम है, रिजल्ट निकालिए। अभी फिर वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का, बहुत सारा बिहार द्रोह का आने वाला है। इस बार बीपीएस से देखिए इतना दिया है रिजल्ट, इसमें वैकेंसी निकाला है। आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छा से पढ़िए। हम चाहते हैं कि सब बच्चों को हो जाए, लेकिन मेहनत करिए। जब तक नहीं होता है तब तक मेहनत करते रहिए, कैसे नहीं होगा। अब किसी एक चीज़ पर फोकस रखिए। जैसे देखिए जब हम लोग मैट्रिक में थे तो आप किसी चीज़ का फॉर्म भरते थे, सिर्फ मैट्रिक का एग्जाम, तो मैट्रिक पास हो गए, इंटर का एग्जाम इंटर पास हो गए। वैसे आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो किसी अन्य चीज़ का फॉर्म मत भरिए। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं भरने के लिए, मतलब उसी का रिटर्न भरिए। जैसे आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो उसी का भरिए, बिहार दरोगा भरिए, जो उसमें ज़्यादा आता है जीके जीएस, उसी का जीडी भरिए। अब आप भरिएगा, भर रहे बिहार पुलिस का, आप देगा भरिएगा SSCL CGL, तो कहाँ से होगा, वो टॉपिक ही अलग हो जाता है ना। इसीलिए बोलते हैं फोकस कीजिए पढ़ाई पे। चलिए आज को खत्म कर दिया पाचन तंत्र। कल से आपको फिर मिलते हैं, कल से आपको मिलेंगे वापस ब्लड चैप्टर से। चलिए धन्यवाद।